हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने कल बात करी थी कि हाउ टू फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, तीन बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमारे ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करी थी। बहुत डिटेल में डिस्कस करके, बहुत ब्रीफली डिस्कस करके आई होप आपको वो चीज़ें आ गई होंगी। आज हम लोग इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस रहेंगे विच इज बेस्ड ऑन दीज एडजस्टमेंट्स जो हमने कल किए थे, उन पर बेस्ड होंगे, उनको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन है आपके पास दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमको कैश फ्लो निकालना है बच्चों। तो कहता है एक्वायर्ड मशीनरी फॉर ₹10 लाख, हमने 10 लाख की मशीन खरीदी, पेइंग 10% इमीडिएटली in cash and accepting a draft for the balance in favor to the vendor payable after 3 months। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ। कहानी क्या हुई बच्चों, कहानी है कि आपने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक है, आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी। ठीक, इस 10 लाख का 10% आपने ऑन द स्पॉट पे किया। 10 लाख का 10% क्या हुआ बच्चों, 10/100 हुआ, मतलब कि 1 लाख रुपए। तो आपके पास से जो कैश गया वाकई में वो 1 लाख रुपए गया। ठीक है, और 1 लाख रुपए की आपने क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स को अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसका सीधा सा कनेक्शन हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ। यानी किसी भी टेंजिबल एसेट्स का बढ़ना इंडिकेशन है आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड किसी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स का घटना इंडिकेशन है, ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 10 लाख की इन टोटल मशीन थी, आपने 10% अमाउंट ऑन द स्पॉट पे किया, मतलब हमारे पास से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए गया। और अगर 1 लाख रुपए गया तो दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस सिंपल सा इसका आंसर हमको बताना था। ठीक है, बात आई होप बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास अब है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन हमारे पास है मास लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 was ₹9,60,000 and on 31st March 2021 was ₹10,50,000। यानी मास लिमिटेड कंपनी है जिसके पास एक मशीनरी है, उस मशीन की जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2020 को वो है 9,60,000 रुपए। तो जो 9,60,000 रुपए ना बच्चों, ये आपकी ओपनिंग वैल्यू है। ठीक है, जो 9,60,000 रुपए है वो आपकी ओपनिंग वैल्यू है। ठीक है, देखें आप एक बारी, कहानी ये है ना कि जो मशीनरी है, इन्होंने मशीनरी का जिक्र किया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मशीनरी आपकी जो मशीनरी ओपनिंग वैल्यू जो मशीन की है बच्चों, वो है आपकी 9,60,000 रुपए। 1 अप्रैल को है ना, तो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग वैल्यू हुई ना 1 अप्रैल को, तो 9,60,000 रुपए, और जो क्लोजिंग वैल्यू है दैट वाज 10,50,000। ठीक बात, ये जानकारी हमको दी है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखता है दैट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज ₹35,000, यानी डेप काटा गया 35,000 रुपए, है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर a part of plant was sold for ₹45,000 which a written down value of ₹30,000। ठीक है, क्वेश्चन में देखिएगा मोल्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, समझने लायक है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें, मैं दोबारा बताता हूँ पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ पड़ा है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक मशीनरी है जिसकी 1 अप्रैल को वैल्यू 9,60,000 रुपए है, और ऐसे ही 31 मार्च को इसकी वैल्यू 10,50,000 रुपए है। तो ये ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। ठीक बात, आगे हमें इंफॉर्मेशन दी कि इस मशीन पर हम डेप काटेंगे 35,000 रुपए का, ये भी कहा। अब देखो ये मशीन की जानकारी ऊपर भी है और डेप भी इसी से रिलेटेड है ना। अगर डेप इसी से रिलेटेड है तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म होती है कि हमको मशीनरी अकाउंट खोलना पड़ेगा। जब तक हम मशीन का अकाउंट नहीं खोलेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है कि आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है। अगली एक जानकारी और हमको दी है कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी, मशीन का एक पार्ट है, सोल्ड एट ₹45,000, उसको 45,000 में बेच दिया गया, विच हैड अ वैल्यू ऑफ ₹30,000, जिसकी वैल्यू वाकई में कितनी थी बच्चों, 30,000 रुपए थी। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो बहुत आसान सी कहानी है। ठीक है, तो कहानी में कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेट कहानी है। मैंने कल आपको जो नोट्स करवाए थे, जो एडजस्टमेंट करवाए थे, उन्हीं में से एक एडजस्टमेंट है ये बच्चों, उन्हीं में से एक एडजस्टमेंट ये बच्चों है। ठीक है बात, चलिए
तो देखो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन पे की अप्रोच करेंगे वो आप देखें। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, हमारा जो कैश फ्लो है हमसे पूछा है कि भैया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा वाकई में कैश फ्लो हो रहा है कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है बात। ये एक्टिविटी के लिए हम कर देंगे, अपना पर्टिकुलर्स रहेगा एक कॉलम और एक डिटेल कॉलम रहेगा, एक रहेगा आपका रुपीस का। नीचे हमारा रहेगा बच्चों वर्किंग नोट। अब इस वर्किंग नोट में हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट में वर्किंग नोट बच्चों हम रखेंगे अपना जो प्लांट अकाउंट है, कि जो यानी जो मशीनरी अकाउंट है, इस मशीन का अकाउंट खोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे खाली मशीनरी अकाउंट लिख रहा हूँ, बाकायदा ये है आपका वर्किंग नोट। तो मशीनरी अकाउंट हम अगर खोलें तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारी ओपनिंग वैल्यू है 9,60,000 और 10,50,000, मैंने आपको कल बताया था कि ये फिगर किसी काम के नहीं होते। अगर हमें ऊपर भी जानकारी और नीचे भी इसी से रिलेटेड अगर जानकारी दी जाए तो ये जो फिगर हमको दिए जाते हैं विच इज ओपनिंग और क्लोजिंग, किसी काम के नहीं होते सिवाय हमारे द्वारपाल बनने के। मशीनरी हमारा एसेट्स है और एसेट्स ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम टू साइड। टू बैलेंस बीडी आप लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। तो ये जो बीडी है 9,60,000 रुपये यानी ओपनिंग वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बच्चों, और एक इधर हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी। वो हम लोग लिखेंगे आपका 10,50,000 रुपये, 10,50,000 रुपये। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ है, अब जरा पढ़ते जाए। डेप कितना लगाया, 35,000 रुपये। तो हम यहाँ पे डेप यहाँ लगाते हैं बाई डेप्रिशिएशन, ठीक है। बाई डेप्रिशिएशन आपने लगाया 35,000 रुपये का, ठीक हो गया। हमने 35,000 का डेप लगा दिया, कोई दिक्कत परेशानी हमको नहीं हुई। अच्छा आगे कहता है अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड एट ₹45,000 विच हैड अ वैल्यू ऑफ ₹30,000, यानी एक मशीन का पार्ट बेचा गया 45,000 में। अच्छा अगर बेचा गया तो बाई साइड, अगर बेचा गया तो बाई साइड, बाई बैंक अकाउंट। कितने बेचा गया भाई, 45 में बेचा, ठीक हो गया। 45 में बेचा, वैल्यू कितनी थी उसकी, 30,000 रुपये। मतलब जिस मशीनरी की औकात 30,000 रुपये की थी आपने उसको 45 का बेच दिया, मतलब 15 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट की एंट्री आप टू साइड करेंगे, अगर आपको लॉस होगा बेचते वक्त उसकी एंट्री आप बाई साइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आप लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। हमको प्रॉफिट हुआ बच्चों 15,000 रुपये का। 15 कहाँ से आया, समझ में आया। 30 की मशीनरी थी वो एक्चुअली आपने 45 में बेच दी, ठीक है। एक बार आप देखें मैंने किस तरीके से किया हुआ है। तो ये बातें बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, अगर हमको ये समझ में आ रहा है। और एक कल वाली कहानी से बिल्कुल रिलेटेड है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी चीज की जानकारी ऊपर दी जाए और साथ साथ आपको उसके रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो ये कंफर्म मानिए कि उस पर्टिकुलर चीज का अकाउंट खुलेगा। अकाउंट को मेंटेन करने का एक स्पेसिफिक तरीका होगा, उस पर हमने डिस्कस कल भी किया था, आज भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। अब 10, 50, 45, 35 यानी 5, 5, 10, 3, 5, 7, 1, 8, तो ये आपका लगभग 11,30,000 बन रहा है, ठीक है। ये बन रहा है आपका 11,30,000 रुपये। तो 11,30,000 यहाँ पर भी आएगा बच्चों, और इधर भी आपका 11,30,000 का फिगर रिपीट होगा। अभी इस 11,30,000 रुपए से ये 9,60,000 और ये 15,000 आप माइनस करेंगे, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, और आपका टू बैंक करके आएगा, है ना। मैंने कल आपको बताया था अगर एसेट्स का अकाउंट आप खोल रहे हो और इसका बैलेंसिंग फिगर बच रहा हो इधर बाई साइड या फिर टू साइड, हमेशा रिकॉर्ड होगा बाई बैंक और टू बैंक के नाम से। हाँ कोई और अकाउंट अगर आप खोलिएगा, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो या कोई और अकाउंट हो, ठीक है, तो उस अकाउंट में पर्टिकुलरली आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करेंगे। आइदर योर बैलेंसिंग फिगर इज बाई साइड और योर बैलेंसिंग फिगर इज टू साइड, वो डिपेंड करता है, लेकिन वहां पर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों ये आ रहा है घटा के 1,55,000 रुपए, ये आ रहा है घटा के आपका 1,55,000 रुपए। तो 1,55,000 की कहानी पूरी पूरी बन रही है, ठीक। अब इसी अकाउंट की हेल्प से आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। अब जितना भी मामला ये वाला है ना, मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्प से मुझे अकाउंट खोलना था, मैंने खोल लिया, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन का जरा फ्लैशिंग पॉइंट बताऊं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती ना नीचे वाली कि डेप इतना लगाया, प्लांट की कॉस्ट इतनी थी या मशीन की कॉस्ट इतनी थी, इतने में बेच दिया, अगर ये जानकारी आपको नहीं दी होती तो आप क्या करते बच्चों। ओपनिंग वैल्यू 9,60,000 ने शुरुआती दौर में हमारे पास हमारी मशीन 9,60,000 रुपए की थी। बाद में 31 मार्च आते आते वो मशीन हो गई 10,50,000 रुपए की। अब आपको दिख रहा हो कि मशीन की कॉस्ट बढ़ रही है, और बढ़ती तब है जब आप खरीदते हो, है ना। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, और जो डिफरेंस आता वो आउटफ्लो ऑफ कैश होता। आउटफ्लो ऑफ कैश यानी आपका कैश गया होता अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो आपका आंसर वहां पर माइनस में आ रहा होता,
ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग पॉइंट, ये जो नीचे पॉइंट हमको दिए नहीं दिए होते तो की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर नीचे हमें पॉइंट्स दे दिए, इसी के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वहां पर आपको अकाउंट्स खोलना पड़ेगा। अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करनी मैंने आपको समझा दी। अब देखें आप क्या हुआ, डेप का कोई कनेक्शन नहीं, डेप का कनेक्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो इसकी तो बात ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती है और हम करते भी थे। फिलहाल हमारी वो काम की बात नहीं है, लेकिन हाँ बाई बैंक हमने 45 की मशीन बेची है तो हमारे पास कैश आया होगा, तो हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी, हमने मशीन बेची और हमें 45,000 रुपये बच्चों कैश आया। ठीक है, 45,000 रुपये हमको कैश आया है, तो इसलिए मैं इस आंसर को प्लस में लिख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द इनफ्लो ऑफ कैश। बेचोगे अगर तो कैश आएगा ना बच्चों आपके पास आएगा ना कैश, तो 45 इसलिए प्लस किया। अच्छा, सीडी का कोई रोल नहीं, सीडी का तो कोई रोल होता ही नहीं है, बीडी का कोई रोल नहीं होता है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट यानी हमको प्रॉफिट हुआ पड़ा है 15,000 रुपए का, क्या इसका कोई रोल है? इस एक्टिविटी के अंदर तो रोल नहीं है। हाँ, अगर हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे प्रॉफिट्स लेस होते हैं और लॉसेस हमारी ऐड होती हैं। ठीक है, बात क्लियर होगा। अच्छा, फिर हमारे पास 155 की हमने मशीन खरीदी है, तो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। हम लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, कितनी खरीदी? 1,55,000 की हमने मशीन खरीदी है और हमारे आंसर होगा ब्रैकेट में, क्योंकि कैश गया है। तो अल्टीमेट अगर बच्चों हम देखें 1,55,000 गया, 45 हमारे पास आया, तो अल्टीमेट हमारे पास 1,10,000 का मामला बन रहा है और वो भी माइनस में, वो भी माइनस में। आ रहा होगा समझ में? तो जो अल्टीमेट आपका 1,10,000 रुपए है, ये आंसर आपका आ रहा है माइनस में। और माइनस का मतलब हुआ अगर किसी भी एक्टिविटी का आंसर माइनस में आए उसे कहते हैं कैश यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। प्लस में आए तो कैश फ्लो फ्रॉम कहते हैं, और अगर माइनस में आए तो कैश यूज्ड इन कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि नेट कैश यूज्ड इन, है ना, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हमने अल्टीमेट लेवल पर 1,10,000 रुपए का कैश यूज किया, ना कि हमने फ्लो करवाया, तो हमारा कैश यूज हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको मामला समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बढ़िया था, आसान भी था, और कल के जो पॉइंट्स हमारे थे उनसे रिलेटेड भी था, उनसे बिल्कुल बाहर नहीं था बच्चों। आपने वो जो नोट्स मैंने कल आपको करवाए वो बहुत ईमानदारी से और बहुत तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपने वो कर ले तो आप ये यकीन जानिए कि आपका काम फिर रुकेगा नहीं, आपको कंफर्म तौर पर चीजें आएंगी बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप और देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहला हमारे पास है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10% डिबेंचर, किसी कंपनी ने खरीद रखे हैं। तो पहले भी थे 5 लाख रुपए के, अब हो गए हैं 10 लाख रुपए के। पहले मतलब 2020 में 5 लाख के और 21 में आपको 10 लाख दिख रहा होगा। तो ओपनिंग वैल्यू 5 है, क्लोजिंग वैल्यू 10 लाख रुपए है। बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, तो पहले वो 9 लाख रुपए की थी, अब 15 लाख रुपए की है। अब इनके रिगार्डिंग हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। जिस भी पॉइंट के रिगार्डिंग हमें बैलेंस शीट में दो बातें दी रखी है, एक तो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर की बात कर रखी है और एक लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रखी है। दोनों में से जिस भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर चीज का अकाउंट खुलेगा। देखें पहला क्या कहता है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। यानी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो पहला पॉइंट है ना, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, तो पहले ही पॉइंट के रिगार्डिंग हमको क्या दे दिया, एडजस्टमेंट दे दिया या उसके रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, तो भाई इसका भी अकाउंट खुलेगा। एक, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज रुपीज 50,000 फॉर द ईयर। लैंड एंड बिल्डिंग पर 50 का डेप्रिसिएशन काटा, तो इसका भी अकाउंट खुलेगा। अच्छा, फिर कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 75,000। हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमको 75,000 की इंटरेस्ट के तौर पर इनकम हुई। ठीक है बात, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, और कैलकुलेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, चलिए करते हैं प्रयास करने का और समझते हैं कैसे होगा ये। देखो बच्चों, ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। बड़ा इजी है, बहुत आसान सी प्रोसेस है, वो आपको मैंने कल बता रखी है ऑलरेडी, आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए क्या होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, 10% डिबेंचर किसी कंपनी के हमने खरीदे हुए हैं, पहले थे 5 लाख के, अब हैं 10 लाख रुपए के। ठीक है, ऐसे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, पहले 15 लाख की थी, अब 9 लाख की हो चुकी है। अच्छा, अब बात करता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये पहले का फिगर, सॉरी ये ओपनिंग फिगर ये है 9 लाख रुपए, आपके ओपनिंग वैल्यूज हैं।
ये आपकी ओपनिंग वैल्यूज हैं और ये क्लोजिंग वैल्यू है। ठीक है, पहले 5 लाख 9 लाख थी और अब 10 लाख 15 लाख यानी हो चुकी है। अब इनके रिगार्डिंग पॉइंट क्या दिए कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग सोल्ड एट ₹10% प्रॉफिट लिखा है। ठीक है, अब कहानी है ना, जो इन्वेस्टमेंट है उनके रिगार्डिंग एक बात नीचे और लिख दी। अगर ऐसा कभी भी होगा ना कि किसी फिक्स टेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग या किसी भी बात के रिगार्डिंग पॉइंट आपको नीचे भी मिलेगा तो आपको उस पर्टिकुलर चीज का अकाउंट खोलना पड़ेगा, स्पेशली इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बात, चलिए तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुला। अब इन्वेस्टमेंट हमारे लिए तो एसेट्स है भाई, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदना हमारे लाइबिलिटी थोड़ी, हमारे लिए तो एसेट्स है। हालांकि डिबेंचर अपने आप में लाइबिलिटी है, डिबेंचर्स का जो नाम है ना वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है एक्चुअली, बट हमने फिलहाल किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हुए हैं और अगर खरीदे तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट हुआ और हमारा इन्वेस्टमेंट ना ऑलवेज बी एसेट्स, तो टू साइड से स्टार्ट होगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, है ना, हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग वैल्यू है आपके बच्चों 5 लाख रुपए, तो यहाँ लिखेंगे आप 5 लाख रुपए जो कि किसी काम का नहीं है। फिर आप लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, ठीक है, फिर लिखेंगे आप बाई बैलेंस सी डी, वो आपका 10 लाख रुपए का। दोनों फिगर किसी काम के नहीं होते सिवाय हमारे द्वारपाल बनने के, हमारे द्वारपाल बन गए, बाकी ये फिगर किसी काम के नहीं। ठीक, अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा अच्छे से, क्या कहता है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग। अच्छा बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कितने के थे भाई 5 लाख रुपए के ना, तो 5 लाख के थे, उसका हाफ कितना हुआ 2.5 लाख सॉरी, ठीक है, तो तबियत ऑफ चल रही है। तो 5 लाख के जो हमारे डिवेंचर थे वो स्टार्टिंग में थे, क्या कहता है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, मतलब 5 लाख का आधा हुआ 2,50,000 हुआ ना आधा, सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, इनको 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी 2,50,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो आता है 25,000 रुपए, और 2,50,000 में अगर आप 25,000 ऐड करोगे तो बनता है 2,75,000 रुपए। हाँ है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, बनेगा 2,75,000 रुपए। तो आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट जिनकी वैल्यू 5 लाख थी उनका हाफ 2.5 लाख, उस 2.5 लाख को भी आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, तो यानी आपने 25,000 के प्रॉफिट पर बेचा, तो आपने 2,75,000 में बेचा, तो अगर बेचा है तो आप एंट्री यहां करेंगे बाई बैंक अकाउंट, करेंगे नहीं करेंगे, आप करेंगे बाई बैंक अकाउंट, कितना 2,75,000। अब आपको प्रॉफिट हुआ 25 का, प्रॉफिट के रिकॉर्डिंग टू साइड, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, है ना, कितना बच्चों 25,000 रुपए। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट रहा, समझ में आई बात। एक बार देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा, ठीक है, आपको आपकी रिजॉल्व कर ली जाएगी प्रॉब्लम। मैं इस वाले पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कह रहा है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थे, उसका हाफ 2.5 लाख हुआ, 2.5 लाख का 10% प्रॉफिट हुआ 25,000 रुपए, तो आपने 2.5 लाख में 25,000 ऐड किया, तब जाकर 2,75,000 आया हुआ है, और 25,000 मैंने प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका अब हो गया 12,75,000 रुपए, ये ऐड करके होता है 12,75,000 रुपए। यहाँ भी आपका आएगा 12,75,000 रुपए, आएगा 12,75,000 रुपए, 12,75,000 रुपए ये आया बच्चों। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम टू बैंक कहेंगे, टू बैंक अकाउंट। आप क्या करेंगे 12,75,000 रुपए से 5,25,000, यानी 5 लाख ये और 25,000 ये, इसको लेस करेंगे, तो लेस करके आपका ये बन रहा बेटे 750, ये आपका आ रहा है 7,50,000, मतलब आपने 7,50,000 के खरीदे भी हैं, आपने 750 के खरीदे भी हैं। ठीक है, ये खरीदा हो गया, ये बेचा हो गया अल्टीमेट लेवल पे। एंट्री यहाँ रिकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट बेचे हैं आपने, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपके कितने के, दैट इज ऑफ ₹2,75,000। बात समझ में आ रही है, 2,75,000 के इन्वेस्टमेंट आपने बेचे हुए हैं बच्चों। ठीक, अच्छा इसको अगर हम बाहर भी लिख दें, बाहर भी सही रहेगा, हम इसे बाहर लिख दे रहे हैं 2,75,000 कि आपने बेचे हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक इनकम और दिख रही होगी ना, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ₹75,000 लिखा है, तो हम इसको भी लिख दे रहे हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है ना, पर हमारा क्या है इंटरेस्ट, तो अच्छा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी आया है ना, इन्वेस्टमेंट पर क्या आया बच्चों, इंटरेस्ट भी आया, कितने का, ऑफ ₹75,000 रुपए का, ये हमारा इंटरेस्ट आया। ठीक है बात, चलिए थोड़ा सा लाइन छोड़कर यहाँ लेस वाला पॉइंट कर दे रहा हूँ, एक हमने परचेज भी करे ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे भी हैं,
इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे भी हैं। कितने के खरीदे? 7,50,000 के। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे कर लें 750। ठीक है, मैं खाली फिलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अल्टीमेट इफेक्ट तो बाद में निकालूंगा। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक साथ दिखाता, बट फिलहाल आप ये समझिए 750 आपका कैश गया है, और गया है तो ये आपका ब्रैकेट में आएगा। एक बात, दोनों ये पॉजिटिव फिगर हैं क्योंकि 75,000 भी एज अ इंटरेस्ट आया है और 2,75,000 बेचने के बाद आया, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। इनफ्लो ऑफ कैश प्लस में, आउटफ्लो ऑफ कैश माइनस में। ठीक है बात? चलिए, अब ऐसा ही हमारा जो दूसरा वाला मामला है ना, हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है वो भी हम बनाएंगे। तो देखो वो किस तरीके से बनेगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी हमको खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पर भी तो हमारी हलचल मची हुई है, कुछ ना कुछ वहां भी तो हुआ है ना, वहां भी तो कुछ ना कुछ हो रखा है बच्चों, तो वो हमें करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और इसका भी अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। नाम आपका रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। आप नाम रखने वाले हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी अब हम अकाउंट खोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का। चलिए, तो सेम कहानी हुई, टू बैलेंस बीडी हुआ, अगेन यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी हुआ। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी। देखें ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। लैंड बिल्डिंग पहले थी 9 लाख रुपए की, मतलब ओपनिंग वैल्यू तो बच्चों 9 लाख रुपए है। ओपनिंग वैल्यू आपकी 9 लाख रुपए है, और जो क्लोजिंग वैल्यू है दैट इज ऑफ रुपीज 15 लाख। तो यहाँ पर रखेंगे आप 15 लाख रुपये। ठीक है, यहाँ पर 15 लाख रख दीजिए। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या हुआ, बस छोटी सी कहानी दी है कि डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 50,000। आपने डेप काटा है 50,000 रुपए, सिंपल सा डेप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट आप कर दीजिए 50,000 रुपये। ठीक है, और कोई बेचने की जानकारी या कुछ और चीज की जानकारी तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। ठीक है, इतना ही है, तो ऐड करके बाई साइड आ रहा है 15,50,000 रुपए। ठीक है, टू साइड भी वो आएगा 15,50,000 रुपए आएगा। में से आपने 9 लाख माइनस करने हैं, तो 9 6 15, यानी 650 आ गया आपका, है ना। बैलेंसिंग फिगर आपका आ रहा है 6,50,000 रुपए। 6,50,000 रुपए आपका आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर को हम कहते हैं टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर को हम कहते हैं टू बैंक, मतलब हमने परचेज करी हुई है 650 की। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ 650 का, तो हम लिखे यहाँ पर परचेज ऑफ, है ना, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हमने खरीदी, और वो कितनी खरीदी बच्चों, 6,50,000 रुपए की। ये भी आपका 6,50,000 भी आपका ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो 750 और 650, पहले तो ये ऐड कर लें। ये आपका हो रहा है 0,0,0, 5 5 10 कैरी 1, 7 7 14 15 5 हासिल 1, 3,50,000 रुपए आपके पास आया। ठीक है, 350 कहाँ से आया भाई, जो आपका आपने एक तो बेचा इन्वेस्टमेंट, है ना, आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, और आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था इन्वेस्टमेंट में 75 का, तो 350 आपके पास इन टोटल बच्चों आया हुआ है। ठीक है, आया ना। अच्छा, फिर हमारे पास 750 और 650, 7 6 13 और 14, ये हो गया आपका 14 लाख रुपए। ये आप क्या हो गया, 14 लाख रुपए भाई माइनस में है, 14 लाख रुपए आपको माइनस में है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें ले लें, तो फिर मैं खैर जरूरत है नहीं इतनी बड़ी, तो आप देख लें एक बार, है ना, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे। तो 14 लाख आपका ये अल्टीमेट माइनस में। तो अब देखें आप, ये 14 लाख आपका माइनस में है, और 3,50,000 आपके पास आया हुआ है ना। मतलब 350 तो आपने कमाया अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और 14 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो 14 लाख से अगर आप 350 घटाते हैं, तो आपका ये बचता है बच्चे, ये बचता है आपका 10,50,000 रुपए, है ना। आपका बचेगा 10,50,000 रुपए, और जो 10,50,000 रुपए आपका यहाँ पर आया है, 1050 भी आपका क्या है, माइनस वाला फिगर। अगर माइनस वाला फिगर है तो आप क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने कैश यूज किया बच्चों, आपने कैश यूज किया, तो ये क्लोज हो गया। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, बट थोड़ा सा ट्रिक थी क्वेश्चन में, मजेदार क्वेश्चन था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आखिरी, फिर हम आज की जो क्लास है उसको सम ऑफ करें, उसको फिनिश करें, फिर हम लोग कल बात करेंगे। मैं देखता हूं अगर मुझे क्वेश्चन और लगेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको कराने चाहिए, तो बिल्कुल उनके ऊपर बात कर ली जाएगी। अदरवाइज हम बात करेंगे अल्टीमेटली फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, कनेक्ट आप कर पा रहे होंगे मुझसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।